हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जब भी देख रहा हो। आज का टॉपिक है वो है रिएक्शन मेकिंग का 9th वीडियो। आज के टॉपिक में हमें देखेंगे कि ग्रुप जो बेंजीन रिंग पे लगे हुए हैं उनका इंपैक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैसा पड़ रहा है। हमने जब पिछले 2 लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हैं। पहले लेक्चर में हमने एक बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या है, और उसमें यह पता चला कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा बेंजीन पे देखा जाता है। फिर अगले लेक्चर में हमने देखा कि एक एग्जांपल लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। उनमें हमने एक्सप्लेन किया कि बेंजीन रिंग में अगर एल्काइल ग्रुप जोड़ना है या एसाइल ग्रुप जोड़ना है तो वो किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है पहले से ही और अगला इलेक्ट्रोफाइल जब उसमें इंटर करना चाहेगा या इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करना चाहेगा तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, आज का लेक्चर का यही टॉपिक है। तो मेरा नाम है सोनू शुक्ला और आज का टॉपिक है ग्रुप अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। तो सपोज करो कि अगर ऐसा ग्रुप है, बेंजीन है, बेंजीन क्या करता है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच मींस इसके पास खूब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इनके पास 3 पाई बॉन्ड है। और इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन लवर है, ठीक है, वो क्या करेगा, इनमें से किसी एक प्रोटॉन को क्या करता था, रिप्लेस करता था, यानी सब्स्टिट्यूट करता था और खुद अपने आप में इसके जगह पे आ जाता था। ठीक है, ये था बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और प्रोटॉन को निकाल देता था। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पे पहले से कोई ग्रुप हो तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैसे बिहेव कराएगा, क्या वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करेगा, मींस उसको इनकरेज करेगा कि हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाओ, या ऐसा ग्रुप उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रोकेगा या उसको डिक्रीज करेगा या उसको डीएक्टिवेट करेगा। तो 2 तरह के ग्रुप मिलेंगे आपको। एक ग्रुप ऐसा है जो बेंजीन रिंग के ऊपर लगे होने के नाते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करेगा, मींस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, और दूसरा डीएक्टिवेट करेगा। तो पहले हम पढ़ते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे सपोज करो बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, मुझे नहीं पता कि एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को, इलेक्ट्रोफाइल के सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करेगा तो क्या होगा, वो एक्टिवेटिंग होगा। अच्छा, एक्टिवेटिंग कैसे होगा, एक्टिवेटिंग तभी होगा कि वो बेंजीन रिंग पे रिएक्शन क्या, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन अगर इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को और बढ़ा दे, मींस अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट करे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग में बढ़ेगी, जिसके कारण से इलेक्ट्रोफाइल्स को इजी होगा वो अटैक करके सब्स्टिट्यूट कर दे। मींस वो ग्रुप जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे वो क्या कराएंगे, एक्टिविटी ग्रुप, मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increase electron density in benzene, and that groups are called activating group। मीन्स अगर ऐसा कोई ग्रुप है जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोफाइल को इजी होगा अटैक करना, और वो क्या करेगा, वो बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। वो यहां जुड़ सकता है, वो यहां जुड़ सकता है, वो यहां जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये था कि वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ाएंगे वो कहलाएंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अच्छा, अब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते क्या हैं, कौन कौन से ग्रुप होंगे जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इस ग्रुप की बात करें, इस ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ा रहे हैं, वो ग्रुप क्या होंगे, वो ग्रुप होंगे
प्लस एम इफेक्ट वाले। मींस अगर ये मेसोमेरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा होगा कि वो हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट के थ्रू, या हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसको बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन मींस अगर यहां सपोज करो CH3 था, एग्जांपल ले लेते हैं, तो CH3 में क्या होता है, वो अपने 3 हाइड्रोजन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन देकर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को प्रोवाइड करेगा। ठीक है। चौथा है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मींस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग में प्रमोट करेगा। जैसे ये खुद एक CH3 भी एक प्लस आई इफेक्ट है। तो ये 3 है जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये ग्रुप्स बढ़ाएंगे तो इनके कौन कौन से ग्रुप होंगे, उनको अगर हम देखें तो ये जो ग्रुप्स हैं, जैसे सबसे ज्यादा जो हाइपर मेसोमेरिक, अच्छा अगर मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन और इंडक्टिव में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन, वो मेसोमेरिक, फिर हाइड्रोजन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने जब मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था तो आपको एक्सप्लेन किया था मेसोमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। तो अगर दोनों इफेक्ट आ रहे हैं, एक कैंसिल कर रहा है, तो मेसोमेरिक ज्यादा कंसीडर किया जाएगा कंपेयर टू इंडक्टिव। तो जो ये ग्रुप्स हैं, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, वो एक्टिवेटिव ग्रुप है CH2 माइनस। ठीक है। CH2 माइनस होने के नाते क्या करेगा, वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को तुरंत बेंजीन रिंग में दे देगा। उसके बाद होगा NH माइनस, फिर होगा O माइनस, फिर होगा NH2 जिसके पास लोनिक पेयर है, फिर क्या है NHR, फिर है NR2, फिर है OH, फिर है OR। ठीक है। फिर है OCH3 मीन्स OR OCH3 सेम। ठीक है। अगर हम बात करें तो अमाइड आ जाएगा इसके बाद, अमाइड NHCOR, इसके भी लोन पेयर का है। और फिर इसके बाद आ जाएगा एस्टर OCH3। ठीक है। इस तरह से ये थे एक सारे ग्रुप। कौन से, ये सारे ग्रुप्स प्लस एम इफेक्ट वाले हैं। ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा CH3 जो क्या देगा, अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ये दोनों है। तो इनमें यह है कि इनमें कुछ जो ग्रुप्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ वीक होंगे। मीन्स अगर हम इनको 3 कैटेगरी में दें कि यहां भी देते हैं CH3 या R कर सकते हैं, कोई अल्काइल ग्रुप्स। तो अगर हम इनको डालें स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, मॉडरेट और वीक, तो अगर इनको हम देखें तो तीनों को अगर हम टेबलाइज करें कि इनमें कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा, कौन सा मॉडरेट होगा, कौन सा वीक होगा, तो जो सबसे ज्यादा क्या है, यहां तक के जितने भी हैं वो क्या है, स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। मींस ये CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, NH2, NHR मीन्स प्राइमरी मीन्स, NR2 सेकेंडरी मीन्स अल्कोहल और ईथर ये क्या है, ये स्ट्रांग एक्टिविटी मीन्स ये अपने बेंजीन रिंग को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करेंगे। लेकिन इनमें भी ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है मीन्स CH2 इससे ज्यादा एक्टिवेट करेगा। तो जब भी कंपेरिजन आ जाए, सपोज करो इस तरह से आ गया दो एग्जांपल कि यहां पे OH आ गया, ठीक है, और एक बना दिया जिसपे OCH3 लिख दिया, तो ये पूछा गया कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा देगा, जल्दी देगा। तो इन जो में कंपेरिजन होगा तो हम देखेंगे कि OH मोर एक्टिवेटिंग देन OCH3, सो ये ज्यादा एक्टिवेट करेगा, मींस ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी देगा कंपेयर टू दिस। तो ये एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हमेशा मेंटेन रखना है, इसको याद रखना उसी ऑर्डर में। ठीक है। अच्छा, मॉडरेट में क्या आ जाएंगे, मॉडरेट में ये आ जाएंगे। ठीक है, NHCOCH3 मींस
अमाइड हो गया, और OCO CH3, ठीक है, इस तरह से एस्टर टाइप में जो भी होगा। और ये आगे बीक में जो होंगे CH3 मीन्स अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट वाले और प्लस आई इफेक्ट वाले। तो ये थे ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिवेट करने के बाद वो जुड़ेंगे कहां पे? सपोज करो अगर मैं बोलूं कि चलो ये ग्रुप लगे हुए एक्टिवेट कर रहे हैं, तो एक्टिवेट करने के बाद जो अगला बनेगा, सपोज करो ये हमने इनमें से एक लगा दिया, NH2 लगा दिया, सपोज करो NH2 लगा दिया, ये क्या कर रहा है? ये प्लस M इफेक्ट से क्या कर रहा है? इसको एक्टिवेट कर रहा है। प्लस इसके अंदर नाइट्रोजन पे माइनस आई इफेक्ट होता है, मींस माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन प्लस M इफेक्ट ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट मींस यहां माइनस आई इफेक्ट को वो कैंसिल कर देगा, हमें कंसीडर किया जाएगा प्लस M इफेक्ट में, एक्सेप्ट हेलोजन्स, वो मैंने मेसोमेरिक में बताया था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, सपोज करो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो वो कहां जुड़ेगा? तो वो कहां जुड़ सकता है? अगर इसको देखें तो यहां दो पॉसिबिलिटी है, ये या तो आर्थो जुड़ेगा या तो पैरा जुड़ेगा। तो आर्थो पे ये है एक पॉसिबिलिटी, ये है प्लस एक पॉसिबिलिटी पैरा पे है, ठीक है। अच्छा, मैंने आर्थो पैरा क्यों किया उसको एक्सप्लेन करने का मतलब ये हुआ कि सपोज करो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहां बनेगा? देखो NH2, इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या गया? यहां पे आ गया, मींस यहां माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। बाकी दो बॉन्ड ऐसे हैं। अगले के रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो ये अगर यहां आ जाए और ये यहां आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? प्लस, और ये बॉन्ड यहां माइनस चार्ज पे आ गया। अगले स्ट्रक्चर में देखें तो अगर ये यहां जाए और ये यहां आ जाए तो क्या होगा? ये माइनस चार्ज यहां आ गया और NH2 प्लस, ठीक है। अगला क्या हो? ये बॉन्ड यहां आ जाए और ये यहां चला जाए और वो फिर ये एक बन जाएगा। अब इस पूरे रेजोनेंस में देखो, ध्यान से देखो, तो यहां पे देखना है कि माइनस चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो आर्थो पे बन रहा है या तो पैरा पे बन रहा है, या तो आर्थो पे बन रहा है या तो पैरा पे बन रहा है। मीन्स बेंजीन रिंग में दो ऐसे पोजीशन मिले आपको इस एक्टिवेटिंग ग्रुप के कारण से, कि या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पे गया या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे गया। अब ये अलग टॉपिक है कि ये कितने परसेंट बनेगा या ये कितने परसेंट बढ़ेगा। इसको तो हम जब लेक्चर वाइज एक एक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, अमीन पढ़ेंगे, एनिलीन पढ़ेंगे, तो एनिलीन में प्रोमिनेशन होगा तो मेजर क्या बनेगा? आर्थो प्रोडक्ट बनेगा या पैरा प्रोडक्ट बनेगा। या एल्डिहाइड लिया, उस पर ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन हुआ या नाइट्रेशन हुआ तो उसका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो अलग टॉपिक है। बट इतना क्लियर करना है आपको कि जब भी एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा रहेगा बेंजीन रिंग पे, तो जो प्रोडक्ट बनना है वो आर्थो प्रोडक्ट या पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, आर्थो या पैरा, ठीक है, क्लियर। ये थे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अभी अगर इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, सपोज करो ऐसे ग्रुप दे दिया आपको, ठीक है, एक और बना दो, ठीक है। ये थे A, B, C एंड D। और क्वेश्चन पूछ लिया कि इन कंपाउंड्स को उनके रिएक्टिविटी या उनके एक्टिवेटिंग या उनके रिएक्शन इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऑर्डर में अरेंज करो कि कौन सा कंपाउंड सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा और कौन सा बाद में देगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर हम देखें तो यहां OH है, यहां NH है, यहां CH3 है, यहां OH है। यहां देखा जाए तो ये किससे दे रहा है? प्लस M इफेक्ट। यहां क्या दे रहा है? प्लस M इफेक्ट। यहां क्या दे रहा है? यहां अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट है, प्लस I इफेक्ट है, ठीक है, दो है। यहां देखें तो प्लस M इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट,
तो अगर हम इसके टेबल को देखें, जब हम इसके सीरीज बता रहे थे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की क्या प्रियोरिटी है, प्रियोरिटी क्या था कि सबसे ज्यादा CH2 माइनस था, उसके बाद NH माइनस था। तो अगर अल्कोहल और अमीन के देखें तो अमीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, मीन्स सबसे पहले जो रिएक्शन देगा इन सब में वो देगा अमीन, मीन्स बी। ठीक है, उसके बाद OH या OCH3, तो ये दो बचे हुए हैं जो प्लस एम से दे रहे हैं। तो OH उससे पहले था तो इसमें आ गया A, देन D और फिर देन ये किससे दे रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट से, इसलिए ये लास्ट। तो ये आर्डर होगा इनके रिएक्टिविटी का। ठीक है, तो ये था कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ा रहे हैं, जिनको हम बोलते थे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब हम आते हैं कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स का मतलब सीधे हुआ कि जो ग्रुप्स बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दें। ठीक है, जो ग्रुप्स, अगर वो ग्रुप लगा हुआ है वो क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का घटाएगा। अब घटाएगा कैसे, वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मींस ग्रुप्स दैट decreases electron density of ring means benzene ring। ठीक है, उनको बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अच्छा, मींस ऐसे ग्रुप होंगे जो जिनके पास माइनस एम इफेक्ट हो। क्या हो, माइनस एम इफेक्ट मतलब वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, या माइनस आई इफेक्ट जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट मींस हाइपर कॉन्जुगेशन, नेगेटिव तो होता नहीं है, इसलिए इस तरह के डीएक्टिव ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं, या तो माइनस आई ग्रुप हो या माइनस एम ग्रुप हो। ठीक है, तो जैसे अगर हम इनके ग्रुप की देखा जाए तो माइनस आई ग्रुप या माइनस एम ग्रुप में अगर देखें कि CH2 प्लस, फिर इससे सबसे ज्यादा यह होगा क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है। दूसरा होगा NO2, फिर होगा CN मींस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, फिर होगा एल्डिहाइड, फिर होगा कीटोन। ठीक, फिर होगा एसिड। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से खींचेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हैलोजेंस, क्या है, हैलोजेंस मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन्स, ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन, इनके क्या माइनस आई इफेक्ट होने के नाते ये भी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से क्या करेंगे, खींचेंगे। मींस ये सारे ग्रुप बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे, अगर इनमें हम बात करें कि इनमें स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक की बात करें, कौन सा स्ट्रांग होगा, कौन सा मॉडरेट होगा, कौन सा वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अगर स्ट्रांग में देखा जाए तो स्ट्रांग में ये इतने जितने होंगे, या इसमें एसिड के अलावा C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टर, इधर का एस्टर भी ले लो, तो स्ट्रांग में हो जाएगा CH2 प्लस NO2 CN मींस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, या एल्डिहाइड और कीटोन, ये सारे ग्रुप स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। मॉडरेट में आ जाएगा OC डबल बॉन्ड OH एसिड और O डबल बॉन्ड O CH3 या OR एस्टर, और वीक में आ जाएंगे हैलोजेंस, मींस FCl VR और I, ये जितने भी हैं ये क्या करेंगे, ये वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से, मींस ये बेंजीन को बहुत कम डीएक्टिवेट करेंगे। कभी कभी इन हैलोजेंस के बारे में बहुत सारी भ्रामक हैं, बहुत सारी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इनको मैं मतलब हाईलाइट कर रहा हूं कि इनमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि ये तो डीएक्टिवेटिंग है,
बट इनका रिएक्शन इनसे थोड़ा सा अलग होता है। तो ये थे, इनको नोट कर लिया कि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स और वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अच्छा, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जितने भी हैं इनमें अगर देखा एक चीज कॉमन है कि यहां पे कार्बन जो कि बेंजीन से जुड़ा हुआ है वो किसी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ, मींस ऐसे ग्रुप जो बेंजीन से जुड़ा हुआ एटम अपने से ज्यादा नेगेटिव एटम से अगर पाई बांड से जुड़ा हुआ है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बांड से जुड़ा हुआ है, तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अगर देखा जाए तो यहां अगर हम देखें नाइट्रो N डबल बॉन्ड O, इस तरह से होता है, मींस नाइट्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मींस जिसे कार्ड से वो क्या कर रहा है, रिंग से इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिसे कार्ड से पूरे रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने की संभावना है। दूसरा अगर देखें CN, तो कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डबल बॉन्ड से या फिर मल्टी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। अगर हम बात करें एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्ड OH, यहां भी कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, मींस ये सारे ग्रुप्स जो कार्बन से जुड़े हुए एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो क्या बिहेव करेगा, आओ उस पे आते हैं। तो सपोज करो कि ये लगा हुआ है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो डबल बॉन्ड O, ये मतलब कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से बड़ा हुआ है, सिंगल टाइप। नाइट्रोजन ही उसको शेयरिंग कर रहा है, ऑक्सीजन शेयरिंग नहीं कर रहा है। अगर भी इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो क्या करेगा, ये इसका काम है डीएक्टिवेट करना है, मींस ये बेंजीन रिंग को रोकेगा कि भाई रिएक्शन मत कर। क्या करेगा, रिएक्शन मत कर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग से वो खींचेगा। अगर बेंजीन रिंग से खींचेगा तो क्या वो रिएक्शन करेगा, मजबूरी में करेगा, लेकिन कहां करेगा, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो पड़ेगा मेटा प्रोडक्ट। क्या बनेगा, मेटा। वहां दो पॉसिबिलिटी थी, आर्थो पे बनना था या पैरा पे बनना था, लेकिन अगर वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा मेटा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर यहां भी कोई ग्रुप बना हुआ है, लगा हुआ है, यहां पे भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये अलग चीज हो जाएगा कि मेटा इस वाले मेटा पे जाएगा कि इस वाले मेटा पे जाएगा, तो वो अलग तरह के क्वेश्चन है, अलग तरह का डिस्कशन है। अभी यहां देखिए कि यहां मेटा पे रिएक्शन क्यों किया, तो अगर इसकी हम रेजोनेंस देखें, यहां पे रेजोनेंस देखें, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने के कारण से यहां क्या आ गया, प्लस चार्ज, यहां गया डबल बॉन्ड N O प्लस चार्ज, ठीक है, ये माइनस चार्ज। ठीक है, ये सिचुएशन हुआ। अगला सिचुएशन में देखो कि अगर ये बॉन्ड यहां चला जाए तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, प्लस चार्ज यहां आया और बॉन्ड यहां गया, यहां N सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड से यहां प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज और ये O। ओवरऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, यहां पे न्यूट्रल है, यहां प्लस माइनस कैंसिल 0, यहां प्लस माइनस कैंसिल 0। ठीक है, अगला देखें, नहीं ऐसे रहेगा, सिंपल ऐसे रहेगा, क्योंकि बॉन्ड ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगले में क्या होगा कि अगर ये यहां आ जाए और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का ये एक बात हमेशा दिमाग में रखना है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल मतलब सेम होना चाहिए। अगर पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो पूरे रिएक्शन में एक ही चार्ज होना चाहिए, या माइनस है तो माइनस होना चाहिए, चार्ज इक्वल होना चाहिए, चार्ज ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां आ गया प्लस चार्ज, बॉन्ड यहां गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि इन सब जगहों में, इन सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आर्थो और पैरा पे, आर्थो और ये क्या है, पैरा है, ये आर्थो है, आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो कंपैरेटिव आर्थो एंड पैरा कह सकते हैं कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, मींस अब जो इसके पास चांस है मजबूरी में रिएक्शन करना है तो कहां करेगा, आर्थो पे करेगा नहीं क्योंकि वहां पहले ही कमियां है, पैरा पे करेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले इलेक्ट्रॉन गायब है, तो कहां करेगा रिएक्शन करेगा वो मेटा पोजीशन पे, क्योंकि इन गरीबों की तुलना में वो थोड़ा अमीर है।
आर्थो पैरा के कंपैरिजन में मेटा पोजीशन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसीलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? मेटा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? मींस अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट बनना है वो मेटा सब्स्टिट्यूट बनेगा। मेटा सब्स्टिट्यूट बनेगा। ठीक है? क्लियर? अच्छा, अब लास्ट में हम ये डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन अगर है, इस तरह के क्वेश्चन क्या क्या आएंगे हमारे, इन सब पढ़ने के बाद सारा कहानी आता है कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि सपोज करो कि ऐसे रिएक्शन दे दिया और प्रोडक्ट पूछ लिया कि प्रोडक्ट क्या होगा। यहां लगा दिया NO2। ठीक है? रिएक्शन है CH3Cl AlCl3। ठीक है? दूसरा है NH2, रिएक्शन है H2SO4। ठीक है? क्या बनाएगा? CH3 है। ठीक, रिएक्शन है C2H5Cl या Br और AlBr3। क्या प्रोडक्ट होगा? 1 2 3। सोचिए आप एक बार कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर इसमें देखें तो ये क्या है? नाइट्रो क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है? डीएक्टिवेटिंग। तो डीएक्टिवेटिंग में प्रोडक्ट क्या बनता है? डीएक्टिवेटिंग में प्रोडक्ट बनता है मेटा प्रोडक्ट। ये कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में प्रोडक्ट बनेगा मेटा प्रोडक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स इन बेंजीन। ठीक है? नाइट्रो ग्रुप कहां होगा? यहां पे आएगा CH3। यहां पे आएगा CH3। ठीक है? एल्काइलेशन हुआ, लेकिन वो एल्काइलेशन कहां प्रेफर करेगा? मेटा पोजीशन। दैट इज मेटा प्रोडक्ट। यहां देखो, यहां सल्फोनेशन हो रहा है, यहां सल्फोनेशन हो रहा है। ये सल्फोनेशन, ये कौन सा ग्रुप है? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा? दो प्रोडक्ट बनाएगा, या तो आर्थो बनेगा और पैरा बनेगा। एक बनेगा SO3 यहां प्लस एक बनेगा SO3 यहां। ठीक है? समझा गया? ये आर्थो है और ये क्या है? पैरा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। वो एक्टिवेटिंग ग्रुप जो प्रोडक्ट बनाता है वो आर्थो पैरा बनाता है। लास्ट में देखो, लास्ट में क्या लगा हुआ है? CH3 आल्सो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन और ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो ये क्या बनाएगा? ये भी बनाएगा आर्थो पैरा प्रोडक्ट। मीन्स यहां बनेगा C2H5 या यहां बनेगा C2H5। ठीक है? आर्थो और पैरा। लेकिन अगर यहीं पे लिखा हो ऐसे रिएक्शन दिया हो, ठीक है, कि Cl2 प्लस Hμ, फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिर प्रोडक्ट बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट ना होकर के इसके ऊपर बनेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ये CH2Cl। ठीक है? तो ये क्वेश्चन थे कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने बोला था कि क्लोहेलोजेंस जो है वो थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं। क्या अलग बिहेव करते हैं? कि अगर हम देखें ये रिएक्शन है, Cl लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन है, और इसका रिएक्शन हम फ्रीडल-क्राफ्ट कर रहे हैं CH3Cl प्लस AlCl3। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा, डिस्कस किया, उसके हिसाब से मेटा प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मेटा प्रोडक्ट। ये बनना चाहिए। क्या है? मेटा प्रोडक्ट। जो हमने अभी डिस्कस किया, मेटा प्रोडक्ट। ठीक है? लेकिन ये आंसर गलत होता है।
जब प्रोडक्ट बनाया गया तो पता चला कि मेटा प्रोडक्ट ना बन के ये बन गया आर्थो और पैरा प्रोडक्ट। आर्थो और पैरा प्रोडक्ट। क्यों? दिमाग ठनक गया कि भाई एज पर डिस्कशन जो हमने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का पढ़ा कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हमेशा मेटल प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन यहां क्लोरो या हैलोजेंस के केस में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होने के बावजूद ये आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाता है। इसका कारण ये था कि जितने भी हैलोजेंस हैं वो हैलोजेंस बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट तो करते हैं, डीएक्टिवेट तो करते हैं किससे? -I इफेक्ट से, ठीक है। लेकिन ये +M इफेक्ट से क्या करते हैं? एक्टिवेट भी करते हैं। हाँ, माना कि -I यहां पे ग्रेटर होता है +M से। हैलोजेंस के केस में -I ग्रेटर होता है +M से, कंपेयर और की तुलना में यहां ये इफेक्टिव होता है -I। लेकिन हैलोजेंस का जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा, तो मेटा प्रोडक्ट ना बना के वो आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाया। तो साइंटिस्टों ने इस कंक्लूजन निकाला कि हैलोजेंस आर रिंग डीएक्टिवेटिंग बट आर्थो पैरा डायरेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो। जब भी क्वेश्चन आए, अगर हैलोजेंस लगे हुए हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो आर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनेंगे। ये इसका एक्सेप्शन है जो आपको नोट करना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा हैलोजेंस का तो आपको इस माइंड में रखना है कि हाँ, ये डीएक्टिवेटिंग तो है बट ये मेटा प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ये आर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनाता है, ठीक है। ये सारी बहुत सारी साइंस में कंफ्यूज होती हैं एक्सेप्शंस। ये भी एक एक्सेप्शंस है कि हैलोजेंस हमेशा आर्थो पैरा प्रोडक्ट देता है, आल्दो ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेट करने के नाते ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन लगाना पड़ेगा क्योंकि वो रिएक्शन को स्लो कर देगा। क्यों? क्योंकि डीएक्टिवेट कर रहा है। लेकिन जो प्रोडक्ट बनाएगा वो हमेशा आर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट डालेगा। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो मेटा प्रोडक्ट बनाएगा, एक्सेप्ट हैलोजेंस बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं बट जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।